नमस्कार, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज हम नृजातीय समूह एक परिचय अर्थात एथनिक ग्रुप एन इंट्रोडक्शन विषय पर चर्चा करेंगे। यह टॉपिक महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के बीए भाग द्वितीय भूगोल के मानव भूगोल प्रश्न पत्र के लिए तैयार किया गया है। साथ ही यह भूगोल विषय से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों एवं एमए फाइनल ज्योग्राफी के विद्यार्थियों के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। सबसे पहले पृष्ठभूमि। मानव जाति को कतिपय विशिष्ट समूहों में वर्गीकृत करने के लिए मानव विज्ञान, समाजशास्त्र तथा मानव भूगोल के अंतर्गत सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल व प्रजातीय भूगोल में नृजातीय समूह, प्रजाति आदि शब्दावलियाँ प्रयुक्त होती हैं। नृजाति तथा प्रजाति को समानार्थी नहीं समझना चाहिए। प्रजाति एक जैविक अवधारणा है, जबकि नृजाति एक सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा है, जिसे सांस्कृतिक अभिव्यक्ति एवं अस्मिता या पहचान से जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए मंगोलॉयड व काकेसायड प्रजातियां हैं, जबकि जापानी व इटालियन नृजातीय समूह हैं। नृजातीय समूह को नृजातिकी समूह या संजातीय समूह भी कहा जाता है। शाब्दिक अर्थ। नृजाति के लिए प्रयुक्त अंग्रेजी शब्द एथनिक की उत्पत्ति ग्रीक शब्द एथनोस से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ भिन्न या विशिष्ट लोग अथवा राष्ट्र अथवा समूह मल्टीट्यूड होता है। नृजातीय समूह से तात्पर्य वृहत मानव समाज में जनसंख्या के एक ऐसे विशिष्ट समूह या भिन्न वर्ग से लगाया जाता है जो समान प्रजातीय, भाषाई, धार्मिक अथवा राष्ट्रीय विशेषताएं रखते हैं तथा इनकी साझी सांस्कृतिक पहचान इन्हें आसपास के दूसरे समूहों से अलग दिखाती है। इस प्रकार नृजातीयता या संजातीयता सांस्कृतिक अभिव्यक्ति एवं अस्मिता से संबद्ध है। कल्चरल एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। नृजातीय समूहों के सदस्य इस बात में विश्वास करते हैं कि उनकी विशिष्ट वंशावली तथा सांस्कृतिक पहचान उन्हें अन्य लोगों या समूहों से अलग करती है। नृजातीय समूहों की पहचान एवं वर्गीकरण के लिए विभिन्न तत्वों या आधारों यथा संस्कृति, परंपरा, भाषा, नृजातीय धर्म, राष्ट्रीयता इत्यादि को प्रयुक्त किया जाता है। संस्कृति के आधार पर भारतीय, लैटिन आदि समूह हो सकते हैं। परंपरा के आधार पर एंग्लो सैक्सन आदि समूह होते हैं। भाषा के आधार पर सेमीटो हेमेटिक, सिनो तिब्बती, ऑस्ट्रिक आदि समूह हो सकते हैं। नृजातीय धर्मों के अंतर्गत हिंदू, यहूदी, जापान का शिंटोवाद, चीन का कन्फ्यूशियसवाद और ताओवाद आते हैं। राष्ट्रीयता के आधार पर जापानी, इटालियन, अंग्रेज, जर्मन, अमेरिकन आदि नृजातीय समूह हो सकते हैं। भारत एक बहुनृजातीय समूहों वाला देश है। नृजातीयता के संबंध में यहाँ पर व्यापक विविधताएं मिलती हैं। समकालीन नृजातीय समूहों का विश्लेषणात्मक अध्ययन संजाति वृत्त या एथनोग्राफी में किया जाता है। एथनोग्राफी एक विज्ञान है जो नृजातीय समूहों के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करता है। मानव जाति के वर्गीकरण में विभिन्न सांस्कृतिक तत्वों यथा भाषा, धर्म, विश्वास, आस्था, राष्ट्रीयता, परंपरा, व्यवहार, आदतों, रीति रिवाज आदि का महत्वपूर्ण स्थान है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं। वास्तव में मानव जाति का एक ऐसा विभाजन जो जीवन शैली
और विचारधारा यानी लाइफस्टाइल एंड आइडियोलॉजी पर आधारित हो अधिक सटीक व सार्थक प्रतीत होता है। विभिन्न नरजातीय समूहों द्वारा अपने सांस्कृतिक मूल्यों को अन्य संस्कृतियों के मूल्यों के मूल्यांकन के लिए मानक के रूप में प्रयुक्त करने तथा अपने सांस्कृतिक मूल्यों को अन्य से श्रेष्ठ समझने की धारणा ने नृजाति केंद्रवाद यानी एथनोसेंट्रिज्म को जन्म दिया। भाषा, धर्म तथा अन्य सांस्कृतिक विभेद नृजातीय समस्या का प्रमुख कारण है। विश्व के विभिन्न भागों में भाषा, धर्म, संप्रदाय, प्रजाति तथा क्षेत्रीयता की भावना के कारण अनेक नृजातीय तनाव एवं संघर्ष उत्पन्न हुए हैं, जैसे श्रीलंका में सिंगली तथा तमिल लोगों के मध्य तनाव आदि। संयुक्त राज्य अमेरिका में नृजातीय तनाव प्रधानतः प्रजाति के संदर्भ में देखे गए हैं। यहाँ 1960 के दशक का ब्लैक पावर मूवमेंट नृजातीय भेदभाव के विरुद्ध था। धन्यवाद।